नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तीव्र पश्चिमी हवाओं के कारण अगले 5 दिनों में पश्चिमी घाट पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और इसके अलावा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो अगले 3 से 4 दिनों में पश्चिमी भारत और मध्य भारत और साथ ही पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों को आच्छादित करने की संभावना रखता है। और यदि हम भारी वर्षा की बात करें तो अभी पिछले 24 घंटे के दौरान आज सुबह 8:30 बजे तक हमें भारी से अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा भी गोवा पर प्राप्त हुई, वेल्पोई स्थान पर जो कि उत्तरी गोवा में है। और इसके अलावा हमें भारी से अति भारी वर्षा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण पर और साथ ही साथ बिहार पर भी प्राप्त हुई। यदि हम भारी वर्षा के आंकड़े देखें तो हमें लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर के और 14-15 सेंटीमीटर तक की वर्षा सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों पर प्राप्त हुई है और साथ ही लगभग 17 सेंटीमीटर की वर्षा हमें कोल्हापुर जिले पर, महाबलेश्वर पर हमें 7 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई है। और इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश पर और पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी 7 से 12 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई है और साथ ही साथ हमें 7 से 11 सेंटीमीटर की वर्षा उड़ीसा में भी प्राप्त हुई है। और इसी कारण जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो इसने अभी पिछले 24 घंटे के दौरान इसने थोड़ी और गति दिखाई है और ये अभी इसने अधिकांश हिस्सों को महाराष्ट्र के और साथ ही कुछ हिस्सों को मध्य प्रदेश के और कुछ और हिस्सों को छत्तीसगढ़ और कुछ और हिस्सों के उड़ीसा के कुछ और हिस्सों को इसने पूरा कर लिया। और इसके साथ साथ इसने यहाँ पर यदि हम देखें तो इसने गंगीय पश्चिम बंगाल में भी अपनी प्रविष्टि दर्ज कराई और साथ ही झारखंड और बिहार में भी ये अपनी एंट्री कर चुका है, अपना प्रवेश कर चुका है। और यदि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बात करें तो ये गुजरात के कुछ और हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों, उड़ीसा के प्राय सभी हिस्सों और गंगीय पश्चिम बंगाल के सभी हिस्सों और झारखंड और बिहार के अधिकांश हिस्सों और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों को ये आच्छादित कर लेगा अगले 3 से 4 दिनों में। और आज यदि हम मानसून की उत्तरी सीमा की बात करें तो मानसून की उत्तरी सीमा नवसारी, जलगांव और मध्य प्रदेश के मांडला और छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड और क्योंझरगढ़ और बालासोर, उड़ीसा के क्योंझरगढ़ और बालासोर से होते हुए पश्चिमी बंगाल के हल्दिया और पाकुर और साहिबगंज झारखंड में होते हुए ये बिहार के रक्सौल से होकर के गुजर रही है। और अगले 3 से 4 दिनों में जैसा कि हमने बात की कि इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने की संभावना है। यदि हम हीट वेव कंडीशंस की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हीट वेव कंडीशंस कल पूरी तरह समाप्त हो गई। केवल हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उरई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पर हीट वेव कंडीशंस दर्ज करने में आई है और इसके अलावा पूरे उत्तरी भारत पर कहीं पर हीट वेव कंडीशन नहीं आई। हालांकि उत्तरी उड़ीसा पर हमें 3 से 4 स्थानों पर हीट वेव कंडीशंस प्राप्त हुई हैं। और ये हीट वेव कंडीशंस जो एक पश्चिमी विक्षोभ था और साथ में हमें पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से प्राप्त हुई, उनके कारण जो वर्षा की गतिविधि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा पर दर्ज की गई, उसके कारण तापमानों में यह गिरावट दर्ज की गई जिसमें कि उत्तराखंड पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई। तो अब यदि अगले 5 दिनों में बात करें तो अभी हीट वेव कंडीशंस की प्राय कोई संभावना नहीं है। हालांकि यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की जो झांसी, उरई और हमीरपुर और ललितपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर यदि बात करें तो हीट वेव कंडीशंस यहाँ पर अगले 3 से 4 दिन तक चलती रहेंगी। और इसके अलावा हमें जम्मू डिवीजन पर भी 23 से 25 तारीख के दौरान छिटपुट स्थानों पर हीट वेव कंडीशंस आने की संभावना है। इसके अलावा तापमानों में वृद्धि की संभावना पूरी तौर पर हमें दिखाई दे रही है जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी पर देखने में आएगी। लेकिन ये तापमानों की वृद्धि फिलहाल जो हमारे तापमान है वो हीट वेव कंडीशंस के दायरे में जाएंगे, इस पर अभी पूरी तरह से इस पर पूरी शंका है और ये हीट वेव कंडीशंस के दायरे में नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा पूर्वानुमान है।
और इसके बाद यदि हम भारी वर्षा की बात करें तो जैसा कि हमने भारी वर्षा के ऑब्जर्वेशंस को देखा, अब अगले 5 दिनों में तीव्र निम्न क्षोभ मंडल की तीव्र पश्चिमी हवाओं के कारण जो पश्चिमी घाट है इस पर भारी से अति भारी वर्षा अर्थात कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल पर प्राप्त होती रहेगी, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर भी। और इसके अलावा यहाँ पर हमें अत्यंत भारी वर्षा अर्थात एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल आने की भी संभावना हमें 22 और 23 तारीख को तटीय कर्नाटक पर रहेगी और साथ ही साथ कोंकण और गोवा पर 23 और 24 तारीख को अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की संभावना रहेगी। और इसके अलावा जो मध्य महाराष्ट्र के जो घाट क्षेत्र हैं, महाबलेश्वर और उसके आसपास के एरियाज, यहाँ पर भी हमें भारी से अति भारी वर्षा अगले 5 दिनों तक होती रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा इन सभी क्षेत्रों पर लगभग सभी स्थानों पर चलते रहने की संभावना रहेगी। इसके पश्चात यदि हम पूर्वी भारत पर बात करें तो पूर्वी भारत पर हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर हमें 23 और 24 और 25 तारीख को हमें यहाँ पर भारी वर्षा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बिहार पर, खास करके पूर्वोत्तर बिहार पर अगले 5 दिनों तक भारी वर्षा दर्ज किए जाते रहने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें भारी से अति भारी वर्षा 24 और 25 तारीख के दौरान हो सकती है। अर्थात जो हमारा 25 तारीख के आसपास का जो समय होगा वो काफी तीव्र मानसून का समय हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड और इसके अलावा मध्य प्रदेश के काफी हिस्सों को अपने आगोश में लेने की संभावना अभी फिलहाल प्रकट कर रहा है। तो ये रही मानसून की बात। और इसके अलावा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की यदि बात करें तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अभी मध्य भारत पर, खासकर मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ पर अगले 3 से 4 दिन यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती रहेगी। और मध्य प्रदेश पर तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी आज और कल में देखी जा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।